Pinky promise. कौन है? Pinky promise. सारे सेंस तो बहुत है क्या? मुझे क्वेश्चन ये है। सेंस क्या होगा? हाँ? क्या? चैप्टर कंप्लीट होगा तब तो सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर कभी तक नहीं हुआ है। क्या होगा आंसर? डायग्राम कर उसके बाद क्या होगा? नहीं एक्सपेंड नहीं करेगा। मैंने दिया था कुछ ऐसा X member ring fused with 5 member ring। तो ये N2 प्लस होगा। अल्टीमेटली क्या बढ़िया मैंने तो N2 प्लस हो जाएगा। क्या होगा? निकल गया। क्लस्टर यहाँ पे रिंग एक्सपेंड किया। क्या हो गया? 6 मेंबर रिंग कहां से एक्सपेंड किया? यहीं पे क्या होगा? क्लस्टर जो होगा तो यहीं पे वही लेंथ है। नेफ्थली में बिंदु कहां है? नेफ्थली में क्या कहते हैं ना? लास्ट टॉपिक क्या था मैं बताओ ना। नाइट्रोबेंजीन। अच्छा राइटिंग शुरू हुआ था ना। Sulfonation of amino. नाइट्रोबेंजीन था। हेडिंग दिया था नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन कुछ किया था? हाँ सही है। प्रिपरेशन नहीं था। प्रिपरेशन वाला एक नोट बताएंगे। सल्फोनेशन का बाय नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। Yes, Your term is not our problem. Back now. इससे रिडक्शन होता है एसिडिक मीडियम में रिडक्शन। इसमें कोई मैकेनिज्म तो नहीं चाहिए हम लोग को, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट चाहिए एंड रिएजेंट चाहिए। इनिशियल एसिडिक मीडियम में रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन गिव्स यू एनिलीन। ठीक है, ये देता है एनिलीन। नेक्स्ट जिंक डस्ट, अमोनियम क्लोराइड, ये होता है न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम। तो अमोनियम ऑल द होता है स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का कॉम्बिनेशन स्लाइटली एसिडिक, ऑलमोस्ट इसको मानते हैं हम लोग न्यूट्रल। दैट गिव्स यू फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। बट बाय चांस अगर इसमें एसिड ऐड किया जाए, ठीक है, इन केस ऑफ एसिड इट अंडरगोज अ रिएरेंजमेंट दैट गिव्स यू पैरा अमीनोफेनॉल। पैरा अमीनोफेनॉल इज कॉल्ड बैम्बर्जर रिएरेंजमेंट, बट उसके लिए मीडियम एसिडिक होना चाहिए। जिंक अमोनियम क्लोराइड में फिनाइल हाइड्रोक्साइड में होके रुक जाएगा,
इसमें फर्दर ट्रीटमेंट हुआ तो ये Bamberger rearrangement के थ्रू पैरामिनोफेनॉल Bamberger 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 rearrangement फिर है निकल हाइड्रोजन फिर है निकल हाइड्रोजन क्या हो निकल हाइड्रोजन तो नॉर्मल फिर नाइट्रोबेंजीन में ये दे देंगे सोडियम आर्सेनाइड क्यों तो दिस गिव्स यू arsenide azoxybenzene azoxybenzene is called hydroxybenzene. You get hydroxybenzene. सिर्फ डिफरेंस है मीडियम अल्कोहलिक मीडियम होगा तो एजो तक रिडक्शन होगा और एक्वस होगा तो फुल रिड्यूस होकर एजोबेंजीन एक्चुअल में तो बोल रहा हूँ नाइट्रोबेंजीन अपॉन ट्रीटमेंट विद जिंक डस्ट एक्वस इमेज गिव्स हाइड्रोजोबेंजीन थ्रू दिस फॉलोइंग पार्ट मतलब एजोबेंजीन पहले फॉर्मेशन होने से पहले एजॉक्सी बनता है एजॉक्सी रिड्यूस होकर एजो देता है एजो रिड्यूस होकर ये देता है स्टेप बाय स्टेप बट अगर जिंक अल्कोहलिक देंगे तो पावर उतना नहीं होता है इसलिए एजो तक रुक जाते हैं और अगर सोडियम आर्सेनाइड देंगे तो ये एजॉक्सी तक ही रुक जाता है बट हाइड्रोजोबेंजीन पाने के लिए मुझे एजॉक्सी एजो होके हाइड्रोजन तक पहुंच So what alcoholic and which? हाँ एक अल्कोहलिक होगा और एक एक्वस तीन एसिड की जगह तो आयरन एसिड ले सकता है मतलब मेटल एंड एसिड लेंगे तो रिडक्शन हो क्या नहीं हाइड्रोजो मतलब एजोबेंजीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो हाइड्रोजोबेंजीन थोड़ा कंप्लीट कर दो अच्छा
सबको जो बहुत प्यारा है नोट ले नोट चैप्टर कंप्लीट होगा और टेस्ट होगा टेस्ट में उसका लीजिए टेस्ट में तो ऐसे मत कीजिए नोट लिख फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन मतलब वो जो कंपाउंड जिंक अमोनियम क्लोराइड वाला फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन फिनाइल हाइड्रोक्सिल नाम बहुत पहले बोल दिया फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन ये नोट है reduces tolerance reagent phenyl hydroxylamine reduces tolerance reagent ठीक है टॉलरेंस reagent तो सिल्वर मिनर मिलेगा और उसमें हाइड्रोक्सिलामीन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन ऑक्सीजन को क्या देगा नाइट्रोजन इसको हम बोलते हैं मुलिकन बर्कर टेस्ट MULLIKEN मुलिकन बर्कर BRKER मुलिकन बर्कर टेस्ट MULLIKEN BRKER मुलिकन बर्कर टेस्ट तो क्या करेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन को फिनाइल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करके उसके ऊपर टॉलरेंस रेंज देंगे तो ये रिड्यूस कर देंगे नॉट ओनली एल्डिहाइड रिड्यूसेस टॉलरेंस reagent but also powerful reducing agent जो होता है that can also reduces tolerance reagent ठीक है तो एक पॉइंट लिखना था और बाकी खास तो कुछ है नहीं इसका खत्म हो गया नाइट्रोजन और कुछ नहीं है और सिलेक्टिव रिडक्शन है तो करेंगे नाइट्रोजन का फील्ड ऑफ रिएक्शन होता है तो वही होगा नाइट्रोजन फील्ड ऑफ रिएक्शन चलता है फिर लिखो इलेक्ट्रिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इलेक्ट्रिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्ट जो नाइट्रोजन कल आने वाले लगाना पड़ेगा सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ डायनाइट्रोबेंजीन मतलब मॉलिक्यूल में पहले से दो नाइट्रोजन होना चाहिए एक नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन इसमें से मुझे चाहिए anyone gets reduced selective but और एक बचा है मुझे एक को रिड्यूस करना दोनों को नहीं तीन से दोगे तो दोनों रिड्यूस हो जाएगा दैट इज नॉट रिक्वायर्ड मुझे किसी एक को ही करना रीजन क्या है ऊपर में NH2 है हां वो क्यों नहीं है तो रिकॉर्ड देंगे दोनों ही हो जाएगा तो सिलेक्टिव कहां है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना डायरेक्ट कन्वर्शन ही होता है पर इसका लॉजिक प्रॉपर्ली कोई बुक में आज तक नहीं मिला है मतलब क्या लॉजिक में ये सिलेक्टिव रिड्यूस हो रहा है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कोई प्रॉपर रीजन मुझे नहीं मिला एक्सपेरिमेंटल you can use ammonium sulfide Na2S ठीक है Na2S भी यूज कर सकते हो या अमोनियम बाइसल्फाइड यूज कर सकते हो या अमोनियम सल्फाइड यूज कर सकते हो
Na4 HS भी यूज कर सकते हो, Na2S भी यूज कर सकते हो, या बाइसल्फेट यूज कर सकते हो। बाइसल्फेट या सल्फेट ये सिलेक्टिवली तुम्हें रिड्यूस करके दे देगा। इसको बोला था जीनिन रिडक्शन, जीनिन सेरा जीनिन रिडक्शन, जीनिन सेरा NIN हाँ इस बार हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो विक्टर मैप टेस्ट, विक्टर मैप टेस्ट, विक्टर मैप टेस्ट। विक्टर मैप टेस्ट क्या था आगे डिस्कस ना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल एज वेल एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए हम करके रखे थे वहां पे। विक्टर मैप टेस्ट नाइट्रो कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये तो नाइट्रो बेंजीन का टॉपिक था, हम नॉर्मल नाइट्रो कंपाउंड्स कैसे बनाएंगे, लिख CH3Br इसके अंडर में तो नहीं होगा डेफिनेटली, नाइट्रो कंपाउंड सिर्फ देंगे नाइट्रो कंपाउंड, सिर्फ नाम दे नाइट्रो कंपाउंड। RX या CH3 भी ऐसे कुछ नाम दे दे, उसमें एक बार ऐड कर नाइट, ये तो हुआ ये रिएक्शन भी हम लोग पहले किए थे। इतना लेट कौन ज्वाइन करता है? RX इसमें ऐड करते एक बार AgNO2 silver nitrate that gives you nitroalkane। अगर पोटासियम नाइट्रेट अगर ऐड करेंगे तो ये RO नाइट्राइट, ये नाइट्रो और ये नाइट्राइट, RNO2 और ये RONO। एमिटेड न्यूक्लियोफाइल्स नाइट्रो नाइट्राइट, एक कोवैलेंट कार्बनिक अब लिखो नाइट्रोमीथेन CH3NO2, CH3NO2, CH3NO2 में तुम दो क्लोरीन ऑब्लिक NaOH, CH में हम लोग एक्चुअली हेलोफॉर्म रिएक्शन करना चाहते हैं, तो हेलोफॉर्म तो होगा नहीं, फिर उसमें कीटोमिथाइल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन अटैच हो जाएगा, CCl3NO2, CCl3NO2 नाम क्या है, क्लोरोपिक्रीन, हुआ था क्लास में पिक्रीन, CCl3NO2 हम लोग क्लोरो इसमें डाल के किए थे एक बार, याद है, क्लोरोपिक्रीन। एक रिएक्शन था एसीटोन में क्लोरोफॉर्म, एसीटोन में क्लोरीन इमेज डाल के था, एसीटोन में क्लोरोफॉर्म इमेज डाल के था एक, और एक ये था Cl2 इमेज, जैसे हम लोग हेलोफॉर्म के लिए देते हैं I2 इमेज या Cl2 इमेज वैसे। बाकी नाइट्रो कंपाउंड में TnACl रिडक्शन में अमीन बन जाता है, तो दैट्स नॉर्मल, वो लिखने का नहीं है। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज लिखो एल्किल
alkyl nitrile, Circle. alkyl nitrile and isonitrile, मतलब cyanide and isocyanide, alkyl nitrile and isonitrile, मतलब RCN and RNC. इसके भी प्रिपरेशन लोगों को पता है, लिखो RX, दो एरो दो साइड से, एक में डाल दो KCN या NaCN, that gives you RCN, और एक में डाल दो AgCN, that gives you RNC. और प्रिपरेशन बताओ. Sir, एक और एक वो था? repeat कर सकते हैं? RX में एक बार KCN, एक बार AgCN, you know the product. सेकेंड रिएक्शन क्या होगा? एनिलीन लो, एनिलीन एरो, एनिलीन एरो, एनिलीन से एरो दो, एरो के ऊपर लिखो क्या लिखेंगे? क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक NaOH. कौन सी रिएक्शन है? एनिलीन में क्लोरोफॉर्म NaOH. कौन सी रिएक्शन है? प्रोडक्ट क्या होगा? कौन सी रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है? एनिलीन में क्लोरोफॉर्म KVC NaOH. कौन सी क्या देगा प्रोडक्ट? कटिंग को एग्जाम है. हेलो हेलो ढूंढता तो उस दिन पहले भी ये रिएक्शन कराए. समझ क्या देगा? एनिलीन में क्लोरोफॉर्म KVH या NaOH देने से फिनाइल एसोसाइनाइड कार्बोनिल रिएक्शन स्मेल से डिटेक्ट किया जाता है. एनी प्राइमरी अमीन गिव्स कार्बोनिल टेस्ट. क्या बनेगा? बेंजीन NC, फिनाइल एसोसाइनाइड किया था तो कार्बोनिल रिएक्शन ऑफ एनिलीन. एनिलीन क्यों? कोई भी एमीन लेंगे तो सब में एसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनेगा. पर तुम RnH2 लेके भी करोगे तो ये प्रोडक्ट इज RNC. हो गया. अच्छा, हाउ यू गेट एमीन
Husband inside. Meera sara password. Welcome back, guys. रोबोट गायब हो गया। Sir, Varshit was mic खुले। अच्छा, चैप्टर तो शुरू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स बोर्ड्स में भी है, जेएमएस में भी है, जे एडवांस में भी है, तीनों में ही है। सॉल्यूशन में तीनों में डालना। इसमें आई थिंक इस पैकेज में नहीं है ना बायोमोलिक्यूल्स, नहीं है। ए, चुप। इसको हम लोग बेटा 4 पार्ट में डिवाइड कर लें। एमिनो एसिड एंड प्रोटीन फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट, ये दो में केमिस्ट्री का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट। फिर आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, वो वाला पोर्शन। फिर आ जाएगा विटामिन, अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। फिर आएगा कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, उसमें पूरा ग्लूकोज फ्रुक्टोज सब कुछ आ जाए। क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड सब कुछ आ जाए। थर्ड पोर्शन आएगा विटामिन और फोर्थ पोर्शन आएगा न्यूक्लिक एसिड, वही डीएनए आरएनए, ये सब। तो हम लोग को फर्स्ट 2 पोर्शन है वो कॉन्सेप्चुअल है, बाकी 2 पोर्शन जो है वो बेसिकली तुम्हें याद रखना है। जैसे डीएनए फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसा नाम क्यों है? तो इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अमीनो एसिड क्या करें? कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड शुरू करें, कार्बोहाइड्रेट शुरू करें। नाम बेटर कार्बोहाइड्रेट से बेटर मतलब इजी तो अमीनो एसिड है, ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट क्योंकि उसमें थोड़ा केमिस्ट्री है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स नाम से समझ में आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये होगा। सबसे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज ऑनलाइन दिख रहा है। आई थिंक ये मॉलिक्यूल में पहले भी डिस्कस किया था। व्हाट इज द नेम?
इसका नाम क्या है? सर लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड। एसिड भाई अरे कॉमन सेंस, अगर ये एसिड होगा व्हाट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप? यूज द कॉमन सेंस। अगर एसिड होगा तो CH कहां गया? 8 फुल आने तो लगाएंगे। मोबाइल अच्छा आने तो लगाएंगे। बैग वाओ মানে एक्चुअली দেখবি কেন? খাবার কথা মনে মনে আছে? দেখলে খাবার পাওয়া যায়? না এখন তো বলে বিরিয়ানি কথা মনে পড়ে গেছে। जैसा है उसको दे दे, निकल तोड़ देंगे। 4 दिन का जाएगा नहीं। डिसिप्लिन नहीं है क्लास। नाम क्या है इसका? अच्छा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? डी और एल से क्या थे एकदम फर्स्ट चैप्टर में सिखाया डी और एल अंडरग्राउंड द नोमेनक्लेचर नॉट द एक्सट्रूडेड लिवर डी क्यों Right. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम to the bottommost chiral center right hand side में, so it's a D। इसका नाम हो गया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। Oh. This is called aldotriose। The classification of sugar aldotriose। Why aldotriose? Triose is for 3 carbon। Why aldo? Because there is aldehyde। So aldotriose। Class of carbohydrate is aldotriose। नाम है इसका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। लास्ट मतलब ক্লাস কি বললে? aldotriose। এটাকে হাইড্রোলাইজ বলে অ্যালানিন না? মানে কি ধরনের কথাটা বলছিস? হাইড্রোলাইজ করব কোথায়? হাইড্রোলাইজ পার করব। এটা কি এস্টার যে হাইড্রোলাইজ করতে পারবো? এটা সায়ানাইড। CH2OH থেকে তো CH2 হাইড্রোলাইজ করার জন্য কি গ্রুপ থাক কোথায়? এই কি জ্বালা তো। CH2 কে অ্যালকোহল কে হাইড্রোলাইজ করা যায়, এস্টার কে করা যায়, অ্যামাইড কে করা যায়, অ্যাসিড কে করা যায়, সায়ানাইড কে করা যায়। অ্যালকোহল কে হাইড্রোলাইজ মিশে গেল। হ্যাঁ? उसको छोड़ दो, मेरा तो रेपुटेशन पूरा गया। नहीं सर हम देखना कौन सा बोला लैक्टिक एसिड? कौन बोला शुरू में? इसको लैक्टिक एसिड कौन बोला? सर गलती से ही सीखते रहे और कब सीखेगा? एडवांस देने के बाद? सर थोड़ा थोड़ा एनकरेजमेंट दो सर बसित को क्या प्रोफाइल ক্যামেরা बसित को ভাই खोल ना। क्या चल रहा है ना? और क्या बाकी है? तो पढ़ाई ना करके सब कर रहे हैं ना? सर कैप्शन इसका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे फ्रेश पेज चाहिए, नहीं कर फ्रेश पेज CHO करने क्या वाले हो इतना बड़ा पीसी
पूरा ट्री दिखाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ये हो गया B की स्ट्रेटजी। यहाँ से मैं बनाऊंगा 2 कंपाउंड। मेरा स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, टॉप बॉटम को फिक्स रखेंगे, chiral center में फिक्स रखेंगे, बट आई विल इंट्रोड्यूस अ न्यू chiral center हैविंग H और OH। क्या बोला? टॉप बॉटम फिक्स, ये दोनों टॉप बॉटम है, फिक्स किया, chiral center है उसको भी फिक्स किया। कल क्या लगे? तो टॉप पोर्शन में एक chiral center यूज करेंगे कंटेनिंग H OH, तो इसका 2 चांस बनेगा, एक बार OH राइट, एक बार OH लेफ्ट। क्लियर है कि नहीं है? डी ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है उसका एज इट इज मेंटेन रखेंगे, बट वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन chiral center। ठीक है, जिसमें 2 चांसेस होगा, एक बार OH राइट, एक बार OH लेफ्ट। ये भी हम क्लास में कराए थे। इसी का नाम से एक नोमेनक्लेचर होता है, वन इज कॉल्ड एरिथ्रोस, वन इज कॉल्ड थ्रियोस। कभी जगह में यूज होता है एरिथ्रोइसोमर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिथ्रोइसोमर? सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। इसका नाम क्या होगा? डी एरिथ्रोस, इसका नाम क्या होगा? डी थ्रियोस। इट्स कॉल्ड एरिथ्रोस एंड थ्रियोस शुगर। एक बार नाम please। एरिथ्रोस, लेट बोलो, ये वाला एरिथ्रोस जहां पे सेम ग्रुप सेम साइड होगा, सेम ग्रुप सेम साइड, नाम होगा एरिथ्रो या एरिथ्रोस। और जहां पे सेम ग्रुप अपोजिट साइड, उसका नाम होगा थ्रियोस। पर तुम एक काम कर सकते हो, तुम बोल सकते हो सिस 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन ना बोल के तुम बोल सकते हो एरिथ्रो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, मींस दोनों क्लोरीन सेम साइड। In Fischer reaction found. It's a new kind of nomenclature. New nomenclature. Threos. 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 डेट का असाइनमेंट कब होगा? अगले महीने से। कब? अगले महीने होगा, तो तेरा जेई मेंस भी 2028 में होगा। सर एग्जाम पक्का लिख कर दे सकते। नहीं सर, इस शनिवार को दे दूंगा। शुभ शुभ दिन। इस समय तुझे इलेक्ट्रॉन देगा। इस शनिवार में परसों है। वो अच्छा आई तो सूरज तो नॉर्थ से उठेगा। एसिड का असर है उस साइड। 13 तारीख को एग्जाम के बाद नेक्स्ट वीक में सर एग्जाम की बात मेरा तो 15 से स्कूल का एग्जाम है। और मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ, दिल्ली इस बार बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन कोई भी एग्जाम मिस किया, घर में बैठे एग्जाम दिया, व्हाट आई डोंट नो क्या अलाउ होगा क्या नहीं होगा, सेंटर में आके जो लोग एग्जाम देगा उसी के ही मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा फॉर द स्पॉटलाइट बैच। सेंटर में सीबीटी देने से होगा। सेंटर में आके ही देना है, ऑफलाइन मोड में आके यहाँ पे ही देना है। अब वो मोड ऑफलाइन हो या ओएमआर हो या तुम्हारा मोबाइल से हो, तो जो भी हो सेंटर में आके ही देना है। घर से दोगे तो इट विल नॉट बी कंसीडर। तो मेन सेक्शन देखना है कि एडवांस? क्या एडवांस का मार्क्स देखना है? सब एग्जाम यहाँ पे आके देना है। नहीं मार्क्स का देगा स्पॉटलाइट बेस। मार्क्स दोनों का ही दिखाया जाता है, मेंस एडवांस का, और 55 से 60% दिखाया जाता है कट ऑफ। तुम्हारा सब एग्जाम मिला के 55 से 60% होगा कट ऑफ, तो एलिजिबल फॉर द स्पॉट। फुल जितने भी टेस्ट होगा सबका। मैंने एडवांस से बेंच पे 11 से। हाँ लिया तो जाता है एक्चुअली 11 से 12, क्योंकि स्पॉटलाइट शुरू होगा 12 का तुम्हारा उतना टेस्ट नहीं होगा। हो गया? अब क्या होगा? एरिथ्रो का 2 कॉम्बिनेशन बन सकता है, थ्रियोस के भी सेम 2 कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब वो बनाते हैं, चलो। कीपिंग द सेम ग्रुप, हम बना क्या रहे हैं? कार्बोनेटेड 3 बना रहे हैं, पेड़ बना रहे हैं, खाओ। ये कार्बोहाइड्रेट है। हां इसको कार्बोहाइड्रेट। अच्छा ये कौन सा क्लास में आएगा? एल्डोटेट्रोस ना? हाँ एल्डोटेट्रोस ना?
ये बनाना है, लेकिन इसका जो एक्चुअल आउटपुट जो है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बैलेंस तुम्हारा याद हो गया ना, तो क्वेश्चन से करने में बहुत कम टाइम लगेगा। एडवांस में यहाँ से स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया, सिलेबस ने बोल दिया ग्लूकोज फ्रुक्टोज, लेकिन एग्जाम में वहां पे गैलेक्टोस्फेरिक सब कुछ पूछ लिया एडवांस। क्या हुआ दोनों डिफरेंस? अभी तो ऐड नहीं किया ना, ये जो नया कॉम्बिनेशन होगा उसका दो कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। जो था उसको मेंटेन करके एक नया पैरेलल सेंटर, तो उसका दो चांसेस है, आइदर एक बार विथ सेम साइड, एक बार विथ ऑपोजिट साइड, एक बार विथ सेम साइड, एक बार ऑपोजिट साइड। चल में अरे दो इच हो गया, ठीक है। सर How many of us looking for CS? CS भी कभी लग जाएगा, मेरा ड्रीम देख रहा है CS जाने का। CS सीएस का सपना रोबोट हो गया। हाँ हाँ हाँ, सीएस का सपना तो सबका रोबोट हो गया। CS का सपना सबका रोबोट हो गया। क्यों मैं पूछा, वो पता है क्यों मैं पूछा? क्योंकि इस बार का जो पास आउट स्टूडेंट है उसमें से कोई CS का नाम ही नहीं लेगा, सब इसी क्यों जा रहे हैं इसी? वही तो चिप्स सेमीकंडक्टर नहीं ना, सीएस का एक जन नाम है सीएस। मैंने कॉम्पिटेंस के कैंडिडेट मुझे नहीं मिला जो बोला हाँ कॉम्पिटेंस है। सर एक है तो सर पिछले साल के जीएसएसबी में एक है जो सीएस लेगा, बोला है अगर उसको सीएस मिला तो सीएस लेगा या फिर ईसी लेगा। कौन? आयुष नाम, वो बोला है कि अगर उसको ईसी मिला ज्यादा प्रमोद या फिर एनआईटी में तो हो जाएगा, वरना सीएस ले देगा। तो एआई इतना कर रहा है, एआई का तो मैंने देखा डिपार्टमेंट भी खुला है, हाँ तो लोग एआई में क्यों नहीं डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले? सर उसका ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस की तरह ही उसका रैंकिंग है। मैं पूरा देखा, खड़गपुर में सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, 22 ब्रांचेस है, उतना ज्यादा किसी आईटी में नहीं है। वापस क्रायोजेनिक बहुत पहले से, 1 से लेकर क्रायोजेनिक में हम पूछ जाते थे, लिक्विड इंडिया क्रायोजेनिक में कोई नहीं आता है, खाली रहता है क्रायोजेनिक। व्हाइट कलर के बेस पे नेट पर क्रायोजेनिक में स्टूडेंट नहीं मिलता, क्रायोजेनिक मेटलर्जी सब में स्टूडेंट एकदम नहीं आता। पूरा मैकेनिकल। अरे ये चारों का नाम क्या है? फर्स्ट का नाम है राइबोज, मतलब ये शुगर ही तुम्हारा डीएनए में रहता है, राइबोज शुगर। सेकंड का नाम है एराबिनोज, फर्स्ट का नाम डी राइबोज, राइबोज RIBOS, एराबिनोज,
Arabinose. BINOS. Third gram xylose. 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 Fourth gram lysose. LY. XYC. तो लिखा नाम हुआ राइबोज, एल्यूमिनोज, जाइलोज, लाइसोज। तो ये कौन सा शुगर है? एल्डोपेंटोज। ये पेंटोज शुगर है। फर्स्ट कार्बन वाला एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में जब एक्स्ट्रा और एक कार्बन ऐड होगा तो कौन सा बनेगा? एल्डोहेक्सोज। तो योर ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज। जो खाते हो वो एल्डोहेक्सोज है। जो डीएनए में रहता है वो एल्डोपेंटोज है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो शुगर। या आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसमें प्रॉपर राइबोज ही यूज है। डीऑक्सी राइबोज में फिर भी तो ऑक्सीजन मिसिंग होता है, बट आरएनए में तो राइबो शुगर ही आता है। ये बायोमोलिक्यूल्स से अंदर क्यों होता है? क्योंकि दिस मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर प्रोटीन। बोलो बॉडी में जो इंग्रेडिएंट्स है, अमीनो एसिड, प्रोटीन, सब ये इसी चीज से बनता है। दैट्स व्हाई बायोमोलिक्यूल्स। तो एल्डोहेक्सोज बनाते हैं इसी चार्ट से। अब बोलो इसी चार्ट से कितना बनेगा? टोटल 8 बनेगा। और 2 का कितना बनेगा? 16 बनेगा। मैजिक डिवीजन हो रहा है। डिवीजन या डिवीजन क्या बोल? हाँ हाँ, और जो बंद हो गया और बनाएंगे, पता नहीं है और बनाएंगे। अब क्या भतीजे बनेंगे? मेरा पेज खत्म हो गया। 1 2 पेज शुरू हुआ। 8 मेरे भी जगह नहीं होगा। मिलियन चुप रहे। तू खुद करेंगे। तो वहाँ पे वही पेज था जो गलत कर दिया। ठीक है सॉरी, ठीक है सॉरी। ये तब क्या उसकी और 50 रुपीस दो मुझे के 50 रुपीस दो मुझे के 50 रुपीस हमें देवो तो मुझे के Read like a white, just line actually. जॉब करने का जगह भी नहीं। जगह भी नहीं है। हाँ बनना पड़ेगा, क्या करें, मेरे भी तो जगह नहीं है। और मैं कितना बना पाऊंगा? और 4 और 6 और 2 बना पाऊंगा एटलीस्ट, और तो स्पेस नहीं होगा। ऊपर नीचे कर दी है। ऊपर नीचे करना डालो नया पैरल सेंटर। एक बार वो इस राइट, एक बार वो इस लेफ्ट, एक बार वो इस राइट, एक बार वो इस लेफ्ट। ड्रॉ काम करेगा इसके बाद। हाँ मेरा भी खत्म हो गया एक्चुअली। अब तो मेरी फैमिली की बात है। हाँ ये भतीजा ठीक हो सर पीछे कोई आ गया। ड्रॉ हो जल्दी कर।
मैं जॉब करते हुए टीवी पे पहुंच गया था, टीवी में जाएगा नहीं क्या खाता है? जाएगा करो। 2 पेज ही तो लिखा है और कितना लिखा? सब बाइक में चल अरे यार सर ये भी चीज चेक कर सर आप इंटरनेट गया तो बाइक की दीज नहीं तो बंदी आप देखिए तो बंदी आता है मुझे रिस्क एक पता कैसे व्हाट You hey, actually, we don't know what's going on. और दो बाकी है ना? नहीं है Yang family का family स्ट्रक्चर से ड्रॉ करना, गलत ड्रॉ करो तो पता चल जाएगा मुझे। मैं एक चीज सिखाऊंगा, ईपी मार्ट से समझ में आ जाएगा क्योंकि एक के स्ट्रक्चर कनेक्टेड है। अगर ग्लूकोज स्ट्रक्चर याद है तो गैलेक्टोज भी याद हो जाएगा। केवल লাইন মানে এতগুলো লাইন আছে কি হয়েছে? लाइनें केटे जैसे रुको रुको रुको, मुझे ड्रॉ करने दो पहले। आप जॉब कर लीजिए फिर आधे घंटे हम कॉपी करेंगे। ठीक है अगर ये पूरा ड्रॉ हो जाता है ना तो ये रिकॉर्ड होगा। फर्स्ट टाइम मेरा बोर्ड में पूरा सेट हो गया। नहीं होगा? हम बोर्ड दिखा है? हम अनोखे बच्चे हैं, सब देख लिया आपने। हमारे साथ ये पूरे बहुत फेल हो गए। देखो हो गया। देखा साहब रिकॉर्ड देखिए सादे यार बना गया। Similarly, age, weight, इससे आसान तो मोनालिसा था सर, मोनालिसा इससे आसान था इससे आसान मोनालिसा हो गया। बहुत आगे जाएगा भाई, बहुत आगे जाएगा। अब बॉम्ब फोड़े? मॉड स्कूल इस एक्ट तो और एक आर्ट बनाना पड़ेगा। अब तो होगा भी और एक आर्ट क्या समझ में नहीं आएगा। और आज बनाया तो एक सही से ड्रॉ करो, सही से पैटर्न को याद रखो। हर एक बार यू इज राइट, एक बार टॉप मोस्ट मुझे विथ लेफ्ट, हर एक बार इसलिए डिफरेंट कलर यूज किया मैंने। और बाकी जो था सब सेम रहेगा। কিয়েছে জন্য বায়োলজি কথা বলে, কেমিস্ট্রি পড়েছে। বিজ্ঞান একই ব্যাপার, পেশেন্স লাগে প্রচন্ড। একই ব্যাপার সেটা বায়োলজি লোকেরা সব জানে না। সুগার হয়ে যাচ্ছে না। ये ना आप डिलीट कर दीजिएगा वरना बच्चा आके देखेगा तो सर मार्क्स कॉर्नर हो जाएगा। इसने डिलीट मत कीजिए, बच्चे मर जाएंगे। मतलब तो जीएफएसए भी देख लेंगे सर, पिछले साल नहीं अगले साल नहीं करेंगे। आइडिया यहाँ भी कॉम्बिनेशन बहुत है। अरे तू चुप रह, तू ज्यादा और बकवास कर। तेरे को रहने वाला लोग ए सच बात बोले, ये स्ट्रक्चर देख के हम बाग लिस्ट छोड़ दिए। लेकिन क्या पता जिसको हम छोड़े थे वही पीछा मेरा पड़ गया था। थर्ड ईयर में मेरा पता चला कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर है, इसमें ये है।
तो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट था। तब तो ये सब तो लालू चीज लगा मुझे। तो आंख बंद करके भी ड्रॉ कर दे। স্যার লালু তো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছে স্যার। হ্যাঁ? লালু তো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছে। लेकिन क्लास 12 जब पास किए थे मेरा एक्चुअली क्योंकि बायो भी अच्छा लगता था, केमिस्ट्री अच्छा लगता था, तो सोचा था बायो केमिस्ट्री लेंगे। तो बायो केमिस्ट्री जो बुक मुझे मिला उसमें ये सब देख के हम डर गए, बोला ये सब तो होगा ही नहीं। लेकिन वही चीज आज हो रहा है। क्लास 12 में पढ़ने तो लगता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा नहीं मुझसे, इतना रिएक्शन कैसे होगा। अब वही चीज हो रहा है आज। তো দেবসা বন্ধু मेरा एक्चुअली डिफिकल्ट मैक्सिमम डेफिनेटली मैं डूइंग আমার এই মাথা ব্যথা হচ্ছে। Tell me about it. মাথা ব্যথা করছে, পরে গানটা শুনলে তো মাথা ঠিক হয়ে যাবে। फर्स्ट का नाम था रिंग ऑल जाइलोफोन लाउडली। तब से सर पहले अब ड्राइंग करने दे रही बॉल जाइलोफोन लाउडली राइट को जाइलो लाइस क्या फोन की लव जाइलोफोन लाउडली ड्राइंग है ना है तो वैंकोमाइसिन पर ड्रॉ करके इधर थॉट्स बाहर आ गए। वैंकोमाइसिन का तो हिस्ट्री है हम लोग का, जस्ट फर्स्ट क्लास था, ये सब करते गए फर्स्ट जो क्लास था आईडी का उसमें वैंकोमाइसिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास जो था, टीचर आके जो फर्स्ट बोर्ड में लिखा होता वैंकोमाइसिन, इतना स्ट्रक्चर है वो। और बोर्ड मतलब मान के चलो ये इसका पूरा कवर अप हो जाएगा, मतलब वो जो हाँ इतना बड़ा मॉलिक्यूल यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक मेरा बोर्ड था। वो मैंने बना के रखा हुआ है। अब टीचर ने क्या किया, स्ट्रक्चर लिख रहा है तो हम लोग लगा फर्स्ट डे हम भी लिखते हैं, कॉपी तो छोटा पड़ गया, मतलब कॉपी का एक पेज हो गया, फिर राइट पेज में जाना पड़ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर खत्म नहीं हो रहा है। तो वो बाद में समझ में आया हम लोग को तो पूरा सब्स्टिट्यूट करते रहना सब छोटा गलत हम जगह में आ गए। और नहीं बनाएंगे तो और नहीं बनाएंगे एंड हेक्सोस तक ही होता है ना, सिलेबस में हेक्सोस तक ही होगा। वैंकोमाइसिन का स्ट्रक्चर देख लेना। स्ट्रक्चर है वैंकोमाइसिन ये एंटी कैंसर, हम इतना बड़ा गधा था वो हम ड्रॉ करने लगे। मैंने भी ड्रॉ किया है सर। Tango है सर्च कुछ केवल कैनो कैनो ये सर ये तो नहीं बनाऊंगा सर क्या बात है ये हम बनाए थे। हाँ हाँ वो है वो मॉलिक्यूल वो ऑब्वियस क्लास में टीचर जो बोर्ड में लिखेगा हम तो कॉपी करेंगे, तो हम भी ड्रॉ करने शुरू कर दिया। ASMR सर्च ड्रॉ स्टैंड गाना लाइसोस उससे निमोनिक है, निमोनिक का नाम है लिखो निमोनिक है रिंग ऑल एल्डोपेंटोस का हाँ सर रिंग ऑल जाइलोफोन लाउडली, रिंग ऑल जाइलोफोन लाउडली। जाइलोफोन तो बाजा है। साइलोफोन लाउडली कोई लिखो तो लिख ना लाउडली रिंग ऑल जाइलोफोन लाउडली। एक वर्ड नहीं है भाई वो सेंटेंस है भाई, इंग्लिश का सेंटेंस लिख रही है। हर एक का फर्स्ट लेटर को उठा ले, राइबोस स्पेस ऑल अराबिनोस जाइलोस लाइसोस। ऑल ए डबल ई जाइलोफोन अच्छा कौन सा बताना हो गया। ऑल लिखा हुआ अब आ जाते हैं अभी ये एल्डोइक्स का आ जाते हैं। सर चलिए शुरू करते हैं।
আমি যাইলে খুব ভালো অর্গানিক এইভাবেই তো করবো। वो गेम खेलते हुए जैसे सर सुभांशु बच्चों के साथ खेल रहा है थैंक यू मैसी इंटर मिल गया अब ये यूज होगा सर झूठ बोल रहा है वो। सर बैंकिंग मैसी देखो पहले वाला इसका क्या निमोनिक लिखा है या नाम लिखा पहले सब पहले का नाम पहले बोलिए मैं नाम लिखते हैं हाँ बोलिए एलोज हेलो पहले डबल एल एलोज हेलो अल्ट्रोज ग्लूकोज मैनोज the spelling मैनोज एम ए डबल एन ओ एस सी Man knows. Woman knows it only. मेरा वाला क्या सर था? आप खेल क्यों रहे हैं अरे नाम लिखो तो Intros spelling. मैनोस की बात CR चुप है चुप से Then third लिख क्या? लिख ले. सी यू जी यू एल ओ एस सी ग्लूकोज गुलोस और 4 है और 3 है और 3 आयोडोज 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 में आर्टिक नहीं है लेकिन नाम आयोडोज है ये सर पता नहीं। सर आप नाम है सर जो साइंटिस्ट के ऊपर ग्लूकोज आयोडोज लिखा गैलेक्टोज लास्ट में गैलेक्टोस गैलेक्टोज जी ए एल ए सी टी ओ एस एक्स्ट्रा ग्लैडिएटर हो गया भाई गैलेक्टोज टेलोज 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 हेलो के Last one. इंडो टीचर अरे मतलब ग्लूकोज ही कहना है ये मतलब ग्लूकोज Man knows. कहना ही सर सब ऑर्गेनिक मैटर जस्ट हो गया बूम बूम आईआईटी बाबा छोड़ा कल बाबा आ गया सेलिब्रेट करा दो. all altruists pneumonia altruists सर आप gladly make सर आप ये सर वो all altruists सर ओल्ड इंग्लिश यूज कर सर नया इंग्लिश कुछ पता नहीं I'm the old person the old English use कर अरे रहे हैं सर आप छोकरा लाओ. gladly make इसी वाला बोल come गैलेक्टोस in gallon tank लास्ट वाला क्या था all altruists gladly make के सेंटेंस का माने ही जाने ना. इसका स्पेलिंग किया सर तो माने के लिए तो बोलते निमोनिक क्यों बोल रहा है এটা আমি নিয়ে না এটা আমার আগের জেনারেশন ইউজ করে গেছে सर और भाषा अपनी करो सर पानी खत्म हो गया सर all altruists gladly make gum in gallon tank मैथ्स का देखना देखिए gallon tank all से हेलोज अल्ट्रोज ग्लूकोज मैनोज ग्लूकोज आयोडोज गैलेक्टोज टेलोज all altruists gladly make हो गया। all अफसोस अफसोस मुझे लग रहा है ये स्ट्रक्चर हम ऐसे मजा करने के लिए दिए है क्या ये ऐसा ड्रॉ किए एडवांस पेपर उठा ले क्वेश्चन देख ले इस साल नंबर 2 सर एक मिनट यहाँ का 8 का 8 ऑप्टिकल एक्टिव है 8 का 8 ऑप्टिकल एक्टिव है तो हां सर तो इस 8 मॉलिक्यूल क्या बनेगा मिनरल स्ट्रक्चर तो कितना टोटल होगा कंपाउंड 16 कंपाउंड सर छोड़ दीजिए मर गया वो अब याद कर मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया था तब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया था भाई इसकी वजह से मैं मैं सिर्फ आंसर देख के छोड़ दिया था। भूल गया याद कर ये क्वेश्चन कराए थे हां याद है ना हां सर ये याद है सर और तूने इसका स्ट्रक्चर का आंसर भी निकाला था हां 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 याद सब लोगों ने हां सर राइट आंसर निकाला था लेकिन मैं तो उस टाइम में एक्सप्लेन कुछ नहीं किया था मैं इस दिन के लिए वेट कर रहा था 1 2 3 4 therefore 16 molecule divisible no क्योंकि अनसिमेट्रिकल तो 16 का
कितना बना, पहले मैंने ड्रॉ किया 8, उस 8 का मीन इमेज ले लो 16, एडवांस सोर्स लिया 2 आया और एक भी स्ट्रक्चर देके आया। पेपर का वेस्ट है ये। ठीक है, लेकिन वो जो 8 बनेगा वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, एल आइसोमर हो जाएगा, और तुम लोग जो ग्लूकोज खाते हो वो डेक्स्ट्रोजोला खाते हो, तो इसीलिए मैंने डी को ड्रॉप किया। ও তার মানে ওর মধ্যে চারটে ওর মধ্যে আরেকটা ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट रीडिंग স্যার रुकिए शांति शांति बोल रहा था कौन कहाँ ये तो शुरू हुआ है, ये ग्लूकोज पढ़ रही हैं आप। ग्रेट ऑक्सीडेशन वाला क्लास पहले पूरा क्लास में दिखा दिया, ट्रायल्स से लेके पूरा 100 तक मतलब हाँ सर फुल डे नेक्स्ट रीडिंग ग्लूकोज सर 5 मिनट की बड़ी चीज देख दो। सर 5 मिनट सोचिए मैं थोड़ा लिख लूं मैं लिख लूं सर मेरा पानी खत्म हो गया था भाई मैं एक स्ट्रक्चर पूरा लिस्ट के मेरे को वापस से मैं कर रहा हूं इस समय क्या है, हट लो थोड़ा, तू कहाँ जा रहा है? ए ये भर गया ना मेरा प्यारा दोस्त। सीधा बैठ और कॉपी को देख। ब्रो तेरे गोल्डन शावर से भर देना, वो किससे भरेगा तुझे क्या पता सीधा बैठ, वॉशरूम में जाती है। सीधा बैठ, चेक कर नोट्स, नोट्स देख जो लिखा है। ओ पढ़ना है अभी? हो गया तेरा एडिंग ग्लूकोज। আর টাইম না দাও Sorry, ma'am. স্যার ওর এখনো 5টা বাকি স্যার ওর এখনো লেখা শেষ করেনি। मेरे वाली बिया बना देखो उल्टो दे मत वही हाथे मार कुछ नहीं इसका भी आर्ट ड्रॉ कर लेंगे। ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एल्डिहाइड। पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एल्डिहाइड का जो टेस्ट होना चाहिए सब टेस्ट पॉजिटिव देना चाहिए। लॉजिकली अगर दिक्कत तो टॉलरेंस टेस्ट क्या ग्लूकोज देता है, एकदम देता है, स्कूल में तुम लोगों का शायद टेस्ट भी हुआ है, टॉलरेंस होगा, ग्लूकोज का टॉलरेंस टेस्ट होगा, टॉलरेंस देता है, फीलिंग भी देता है ग्लूकोज। लेकिन प्रॉब्लम ये है ग्लूकोज लेकिन हर टेस्ट नहीं देता एल्डिहाइड का, जैसे मैंने क्लास में कराया था शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट। उधर देखो मुंडी उस तरफ जाएगा, सीधा नहीं होने देंगे। सर गुस्सा हो गया ऐसे भी नहीं लिख सकते। एंग्री सर सर आपने क्या बोला था मैं सुना मेरा प्यारा दोस्त आपने क्लास में तू बचने से क्या कर रहा है क्लास में, उस दिन मत जेई देने जाना है, अभी भी ऐसे हालत है। अरे माय जी उधर क्लास 8 का बच्चा बहुत सीरियस है। नहीं क्या लिखा है एल्डिहाइड का जो टेस्ट होता है वो सब टेस्ट दे देता है, हाँ टॉलरेंस दे देता है, फीलिंग दे देता है, ठीक है, लेकिन सब टेस्ट नहीं देता। जैसे शिफ्ट टेस्ट मैंने कुछ लिखा था, डाई टेस्ट, रोजालिन हाइड्रोक्लोराइड डाई में हां डाई टेस्ट वो था एल्डिहाइड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट, वो टेस्ट नेगेटिव देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्यों हर टेस्ट क्यों नहीं देता है। 2,4-DNP कराए थे ना, 2,4-DNP कलरफुल पीपीडी आता है, ये नहीं देगा, ये मॉलिक्यूल नहीं देता है, बट स्टिल इट हैज डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्यों नहीं देता है। इस क्यों के पीछे राज क्या है, उसका स्ट्रक्चर ही उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में नॉट ओनली एल्डिहाइड, तुम्हें सिर्फ दिख रहा है एल्डिहाइड, लेकिन उसमें 4-5 OH ग्रुप है,
अब थोड़ा सा थिंक अबाउट इट, जिस मॉलिक्यूल में 5 OH ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें क्या हो सकता है? पता बोला अल्कोहलिक OH 5 है और एल्डिहाइड 1 है, अल्कोहलिक ज्यादा तो इसमें क्या होना चाहिए लॉजिकली सोचो। ऐसा भी क्वेश्चन हम कराए थे अंडर दैट टॉपिक। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 5, 1 2 इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एल्डोल। बेस का है एल्डोल के लिए हेमी एसिटल फॉर्मेशन क्लास में कराए थे। एसिटल हेमी एसिटल में क्या होता था? अल्कोहल और एल्डिहाइड या कीटोन बढ़ेगा, उसमें अल्कोहल जाके अटैक करता था, याद है? तो इसमें ये अटैक क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। मुझे अलग से ध्यान करने की जरूरत है कि मॉलिक्यूल के अंदर पूरा इन सीटू प्रेजेंट है, तो सीधा जाके ये वही अटैक करेगा। अब क्वेश्चन है ये वही क्यों अटैक करेगा? वाई दिस OH? क्योंकि ये अगर अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर कार्बन का पूरा एक चेन का ग्रीन बनेगा and 6 member ring is still, so it is just a intramolecular hemiacetal formation। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, दिस इज द प्लेनर एल्डिहाइड, अटैक कैन बी अबव द प्लेन, अटैक कैन बी बिलो द प्लेन, इसका क्या होगा? दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बट मैं उसको ऐसे ना लिख के मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट दे रहा हूँ because I don't know the arrangement of OH, तो ब्रैकेट में दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मुझे समझ में आ गया इसमें दो स्ट्रक्चर बनने वाला है। और बाकी क्या बनेगा? बाकी एल्डिहाइड जैसा रहेगा, वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक्वस मीडियम में इस फॉर्म में रहेगा तो क्या टेस्ट देने वाला है? एल्डिहाइड। आंसर इज नो। तो सच में ग्लूकोज का ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोपाइरानोसाइड स्ट्रक्चर या सिंपल पाइरानोसाइड स्ट्रक्चर, क्योंकि 6 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन है, वैसा सिस्टम हम बोलते हैं पाइरानोज, और ग्लूकोज से बना है तो नाम हो गया ग्लूकोपाइरानोसाइड स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, मैं तुम्हें रियल स्ट्रक्चर दिखा के। पाइरानोसाइड, एसआईडी, पाइरानोसाइड, यू नो एसआईडी। ये ग्लूकोज का जो चेन स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऐसा साइक्लिक पाइरानोसाइड स्ट्रक्चर, जिस वजह से एल्डिहाइड का जो टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए वो सब टेस्ट नहीं आता। सर चेयर कॉन्फर्मेशन की चेयर मतलब यानी जो 6 मेंबर रिंग कैसे एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में, तो मुझे एक्चुअली क्या ड्रॉ करना है? चेयर फॉर्म ड्रॉ करना है। ये तो मैंने दिखाया, बट एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा चेयर फॉर्म, तो भी दिखाना पड़ेगा। ওই জন্য বেসিস টেবিল তো हाँ, আর ছোট স্ট্রাকচার ক্রিয়েট অক্সিডেশনের পরে अरे ये ऑक्सीजन अटैक किया इस कार्बन में, तो इस कार्बन में क्या होता है? OH का। अब OH क्या होगा? अबव द प्लेन बिलो द प्लेन में रहेगा, यस नो? क्या आप सिद्धांत एक्चुअल इक्विटोरियल बॉन्ड याद है? हम लोग क्या बोले थे? बाल्की ग्रुप ऑलवेज ऑक्युपाई द इक्विटोरियल साइड, इसलिए सब में क्या होगा? H एक्सियल में, OH इक्विटोरियल में। सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होगा? देयर इज द कार्बन जहां पे अटैक किया, उसमें एक बार OH अबव द प्लेन, एक बार बिलो द प्लेन। एक्चुअली मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना है, इसको
अरे एक अंडे से हो जाएगा The door undo. Yeah. इसका अलग से हो गया सर बोर्ड भी अलग है भाई एक बार OH यहाँ पे रहेगा और एक बार OH सर सॉल्यूशन ही बता दो तो सॉल्यूशन क्या ड्रॉ करो। चलो स्टार्ट। एक का नाम है अल्फा ग्लूकोपाइरेनोसाइड और एक का नाम है बीटा ग्लूकोपाइरेनोसाइड। इससे सर पेन नहीं पकड़ा जा रहा पूरा नाम लिखोगे? है पेन फेंक दिया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड और एक बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। ये बाबा ये भी लिख लगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या और पायरस जो बोल रहे कोई सही ये अल्फा है, ये बीटा है। फर्स्ट वन बीटा है, सेकंड वन अल्फा है। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड और एक होगा बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। फर्स्ट मॉलिक्यूल है बीटा, सेकंड मॉलिक्यूल है अल्फा। जहाँ पे वही एक्सेल में रहेगा वो होगा अल्फा, जहाँ पे इक्वेटोरियल बीटा अल्फा डी को पाइरेनोसाइड। फर्स्ट वन बीटा, सेकंड वन अल्फा। तुम लोग कौन सा जनरेशन हो? तो जनरली सर हम मिलेनियल नहीं आप भी शायद और फिर करना होगा अरे आपकी आवाज मिलेनियल से पहले पाई आता है। ईयर है 1972। हाँ मिलेनियल मिलेनियल 1972 सर आपने 29 फरवरी 1992 पे जन्म क्या पता? आधार कार्ड देखिए। हाँ मेरे काम नहीं आधार कार्ड दिखाएंगे। अरे सीरियसली पिक्चर अच्छा है। अरे कैसे देखिए पहले वाला क्या बीटा? ये अलग है, इंडिया कभी होता ही नहीं है। अरे तू इतने दिन कहाँ था? सर वो मालदीव में था कहाँ पे? क्या करने गया था वहाँ पे? स्कूल से एक्सकर्शन भाई नाम क्या है इसका हाँ, स्कूल में सेलोन आपने क्या करने गया था? अरे क्या किया वहाँ पे? अल्फा डी सिंगुलर ये क्या है? पास है सर, सिंगुलर देखने से गया था। हम बस घुमाने लगे तो बीटा क्या हमें नहीं लगा। ये दोनों को बोला जाता है एनोमार। ये दोनों का रिलेशन को बोलते हैं एनोमार। एनोमार क्यों बोलते हैं एनोमार? क्योंकि देख दोनों में तो डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट एक कार्बन को छोड़ के। इस कार्बन को छोड़ के और कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है। हाँ वो कार्बन कार्ड इस कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। और ये दोनों का रिलेशन को बोलते हैं एनोमार। तुम्हें एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा इनंशियोमर है? नो, इट्स एनोमार। ये द न्यू टर्म। एनोमार सिर्फ उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होता है जहां पे वैसा ऐसा टाइप का इंट्रामॉलिक्यूलर एनिमेशनल फॉर्मेशन होता है। सिर्फ एक ही कार्बन अटैक होने से जो बनता है उसको बोलते हैं एनोमार। एनोमेरिक एनोमेरिक कार्बन। लाइंस एनोमेरिक कार्बन। सब छुट्टी में गए सर किसको चाहिए? बंदे का जन्म नहीं कर क्या? पहले काली शीशे अच्छा तो कल का बात कर लेते हैं। कल होगा यूसी का फर्दर जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन बाकी है उसका होगा डिस्कशन।
तुम लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो तुम लोग लेके आओ। उसका नेक्स्ट वीक होगा हिमांशु पांडे और PIQs ऑफ GOC। पैकेज का बोलो या आर्यन का या जो भी बुक का PIQ है उसका पूरा डिस्कशन, मतलब GOC के लिए वाइंड अप होगा नेक्स्ट वीक। कल रिमेनिंग डिस्कशन करेंगे। ऐड करो। कल आना पड़ेगा तो मैं नहीं आना यार, नहीं आना। जुल्फा निकाल मैं आ रहा हूँ, उनको आना पड़ेगा। कान लगा चाहिए। मैं नहीं आऊंगा मतलब शनिवार आऊंगा भैया, शनिवार आऊंगा क्या और ये सब हो जाएगा।